नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जीके सिलेक्शन लैब हिंदी में। आज हम कुछ ग्लोबल इंडेक्स के बारे में चर्चा करेंगे। एक्चुअली ये लेक्चर बनाया जा रहा है जो आरआरबी एनटीपीसी यूजी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 13 तारीख से स्टार्ट, उन लोगों के लिए रिवीजन के लिए, क्योंकि इंडेक्स वगैरह रैंक वगैरह ये जो भी रिपोर्ट आती है इनसे जुड़े क्वेश्चंस एक या कभी कभार दो क्वेश्चन भी हमको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप फटाफट इसको एक बार रिवीजन के तौर पे देख जाना। मैं कम समय में आपको सारा कुछ वो प्रोवाइड कराऊंगा जो इम्पोर्टेंट है इंडेक्स, जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, टोटल कितने महाद्वीप है? 7। तो मैं आपको बता देता हूँ। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। ठीक है। अब मैं आपको एक एक देश, वो जो आज के हमारे लेक्चर के अंदर जिक्र होगा जिनका, उनका जगह लोकेशन बता देता हूँ। ये अमेरिका है, ट्रम्प लाल बंदर, वो अमेरिका का प्रेसिडेंट, वो अमेरिका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है। और इधर जाते हैं तो हमको ये यूरोप के अंदर जर्मनी है, जर्मनी के नीचे जाओगे तो यहाँ स्विट्ज़रलैंड, और ऊपर जाओगे तो डेनमार्क, और डेनमार्क के ऊपर और चले जाओगे तो नॉर्वे, नॉर्वे के राइट साइड में स्वीडन, स्वीडन के राइट साइड में फिनलैंड, फिर इधर रशिया आ जाता है ये। ठीक है। और ये हमारा प्यारा भारत, ये चाइना, ये रशिया, और इधर आओगे तो ये है सिंगापुर, और एक कंट्री और, ये यूक्रेन। ठीक है। अब चलते हैं अपने लेक्चर की साइड। अब हम फटाफट पढ़ लेते हैं। तो पहले नंबर पर जीडीपी रैंकिंग 2026 जो कि आईएमएफ के द्वारा जारी की गई। इसमें भारत का रैंक है पहले नंबर पर जीडीपी रैंकिंग 2026, जिसके अकॉर्डिंग अमेरिका नंबर 1 पर है और भारत 6ठे नंबर पर। ये मत याद करना कितना ट्रिलियन है ना। अमेरिका नंबर 1 पे है, भारत 6ठे नंबर पर है। और इसको किसने जारी किया था? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दूसरे नंबर पर आते हैं। इससे क्या पता चलता है कि अगर आपकी जीडीपी रैंकिंग अच्छी है तो इसका मतलब आपकी इकोनॉमी बड़ी है, बड़ी इकोनॉमी वाला देश है। तो अमेरिका बड़ी इकोनॉमिक वाला देश है ना, अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है अमेरिका की। तो उस हिसाब से भारत 6ठे नंबर पर है। दूसरा है हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स। इससे क्या पता चलता है उस देश के पासपोर्ट की ताकत कितनी है। तो सबसे ताकतवर अगर कोई पासपोर्ट है दुनिया में तो सिंगापुर का है, और भारत का कौन सा है? 75 नंबर पर। ग्लोबल फायर पावर 2026 की रिपोर्ट आई है। इसके अकॉर्डिंग ये क्या पता लगता है इस रिपोर्ट से? इससे पता चलता है कि किसी देश की जो सेना है वो कितनी पावरफुल है। तो भारत का नंबर है इसमें 4th, फर्स्ट पे अमेरिका है। भारत की सेना कौन से नंबर पर पावरफुल में? 4th नंबर पर, अमेरिका की फर्स्ट। ग्लोबल फायर पावर 2026 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है ना। ग्लोबल रेजिलियंस इंडेक्स, ग्लोबल रेजिलियंस इंडेक्स, जिससे क्या पता चलता है कि अगर देश के अंदर कोई संकट आ जाता है तो उस संकट से उभरने की क्षमता कैसी है उस देश की, है ना। तो स्विट्ज़रलैंड नंबर 1 पर है, ये आसानी से निकल जाता है अगर ऐसा कोई भी संकट आता है तो उससे। भारत इसमें 155वें नंबर पर है। ये आईसीटी सेवा निर्यात यानी एक्सपोर्ट करने की बात हो रही है। तो जो आईटी या फिर डिजिटल जो सेवाएं होती हैं सर्विसेज, उसको एक्सपोर्ट करने के मामले में भारत नंबर 1 पर है। ठीक है, भारत नंबर 1 पर है आईटी या फिर डिजिटल जो सर्विसेज है उनको एक्सपोर्ट करने के मामले में। ये आते हैं हथियार आयातक यानी आर्म्स इंपोर्टर। हथियार खरीदने के मामले में, हथियार खरीदने के मामले में भारत 2nd नंबर पर है। पहले नंबर पर यूक्रेन है जो सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है। पहले नंबर पर यूक्रेन और दूसरे नंबर पर भारत। साइबर सुरक्षा सूचकांक, इस मामले में इसको छोड़ दीजिए, ये नहीं पूछेगा आपसे। आप इस पे आइए, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इस चीज़ से निपटने के लिए कौन सा देश कितने बेहतर तरीके से काम कर रहा है। तो उसमें डेनमार्क देश है जो सबसे अच्छे तरीके से काम कर रहा है, जो क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने की जो मुहिम उठा रखी है। डेनमार्क नंबर 1 पर है और इंडिया 23वें नंबर पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के मामले में स्विट्ज़रलैंड, इनोवेशन मतलब नवाचार क्षमता, नयापन कुछ लाना चीज़ों में, तो उसमें स्विट्ज़रलैंड नंबर 1 पर है और 38वें नंबर पर भारत। 10वें नंबर पर लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें क्या होता है
कि जो परिवहन या सप्लाई चेन है ना, उस मामले में कैसा है कोई देश, तो सिंगापुर नंबर 1 पर है और 38वें नंबर पर भारत है। देखो, इनोवेशन के मामले में भारत 38वें पे, लॉजिस्टिक के मामले में भारत 38वें नंबर पर, लेकिन इनोवेशन के मामले में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर, लॉजिस्टिक के मामले में सिंगापुर नंबर 1 पर। हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या दिखाता है, भूख और कुपोषण को, तो भारत 102वें नंबर पर है। और जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आती है, लोगों की खुशी को देखकर अंदाज़ा लगाया जाता है कि लोगों कितने खुश हैं, यहाँ के लोग बाग कितने क्या है, तो सबसे ज़्यादा है फिनलैंड के लोग। कैसे देखते हैं, अच्छी आय हो, उनके पास इनकम का अच्छा सोर्स हो, अच्छी हेल्थ हो उनकी, सामाजिक कोऑपरेशन वाली भावना हो, ये सब चीज़ देखी जाती है। तो फिनलैंड नंबर 1 पर है, भारत है 116 नंबर पर। भूखमरी में भारत 102 नंबर पर, और जो हैप्पीनेस में 116 नंबर पर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में है भारत 130 नंबर पर, स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर। और इसमें क्या देखा जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर शिक्षा देखी जाती है, स्वास्थ्य देखा जाता है और आय देखा जाता है। उस हिसाब से डिसाइड होती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना। स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है इसमें, और भारत है 130 नंबर पर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें नॉर्वे नंबर 1 पर है, भारत 157वें नंबर पर है। जीडीपी रैंकिंग ये 2026 आई है, इसको किसने जारी किया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और ये जो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स, ये हैंडले एंड पार्टनर्स संस्था है, उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। और ग्लोबल फायर पावर, ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ग्लोबल फायर पावर के द्वारा ही जारी किया जाता है। और ये जो आर्म्स इंपोर्टर वाला है, ये सिप्री के द्वारा। सिप्री आपको पता होगा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये जो है जलवायु परिवर्तन वाला, ये जर्मन वाच प्लस क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा जारी किया जाता है। CCPI है ना, CCPI। और इनोवेशन वाला जारी किया जाता है WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इनोवेशन वाला। लॉजिस्टिक वाला जो है, ये लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये जो जारी किया जाता है, ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड एवं वेल्थ हंगर लाइफ। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। और ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसके द्वारा ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है। थैंक यू सो मच।